नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जीवन परिचय के बारे में और उनका देश के लिए क्या योगदान रहा, जिन्होंने देश के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। वे भारतीय संविधान के जनक हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता भी कहा जाता है। आज हम इस महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे। हर साल आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। अब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिक थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इस दिन के दिवस को पूरे देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मरणोपरांत उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किए। 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए और मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जिस समिति ने संविधान का निर्माण करना था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव के बाद राज्यसभा के सदस्य बने। सामाजिक कल्याण में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या योगदान रहा, उसके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की वकालत की। डॉक्टर अम्बेडकर सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। साथियों, वे शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि यह गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की कुंजी है। उन्होंने इसके साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है। डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिकता भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में दिखाई देती है। वर्ष 1948 की शुरुआत में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा पूरा किया और उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। नवंबर 1949 में इस मसौदे को बहुत कम संशोधनों के साथ अपनाया गया था। दलित वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर का महिलाओं के उत्थान में क्या योगदान रहा, उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बॉम्बे में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन उपायों की पुरजोर वकालत की। डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीब, अशिक्षित महिलाओं में जागरूकता पैदा की और उन्हें बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी अन्यायपूर्ण और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अन्य योगदान क्या रहा, इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली, केंद्रीय जल सिंचाई नेविगेशन आयोग, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और सोन नदी परियोजना की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1951 में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के वित्त आयोग की स्थापना की और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना में डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। साथियों, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।